आ रात बैठी दिना खाने जुगू जागू ढूंढ देगी दगड़ियों। आ शायद बड़ी शाग बननो ये मैं प्याज का शाको दगड़ियों। हाँ, लोहे की कढ़ाई में आज बड़ी की झोली बनाई जाएगी। मुझे लाई की सब्जी बहुत पसंद है, लेकिन सिर्फ जो पहाड़ की लाई होती है ना वो वाली। अब जब तक सास शौर कर पा रहे हैं तब तक तो मिलेगी तुम्हें लाई खाने को। फिर तुम्हें भेज दूंगी। विश्वार डालती हो तुम बड़ी की झोली में? क्या होता है विश्वार? जो ग्रेवी को थिक करने के लिए डाला जाता है आटे या बेसन के रूप में। मजा आ गया। तो दोस्तों बड़ी की झोली और भात बनके तैयार है। दगड़ में हमें सलाल्ला काटा हुआ दगड़ियों और रेतला बढ़ा रहा। तो आजकल हम एक नई सीरीज देख रहे हैं जिसका नाम है ब्लैक वारंट। इस सीरीज में तिहाड़ जेल के कैदियों की, वहाँ के बंदी रक्षकों की, इंस्पेक्टरों की जिंदगी कैसी होती है, कैसे जेल के अंदर गैंग बनती है, गैंग वॉर चलता है, किस टाइप के अपराध और बिजनेस वहाँ से चलते हैं तिहाड़ जेल के अंदर से, कैसे फांसी होती है, उस चीज़ की जानकारी इस सीरीज में दी गई है। तो तिहाड़ जेल में कोई पहले एक जेलर रहे होंगे तो उन्होंने अपने अनुभवों पर आधारित एक किताब लिखी हुई है। तो उसी किताब पे आधारित ये नेटफ्लिक्स पे सीरीज आई है ब्लैक वारंट करके। हल्द्वानी में भी पहाड़ वाला स्वाद दे देती है मेरी घरवाली, इतनी अच्छी झोली बनाती है। अरे चाटते रह गए उंगली। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हमारे उत्तराखंड में 38वें नेशनल गेम चल रहे हैं और बहुत अच्छे से ये गेम चल रहे हैं। उद्घाटन समारोह में भी मैं शामिल हुआ था देहरादून में, जहाँ पे मोदी जी उद्घाटन के लिए आए थे। तो इसका समापन हमारे हल्द्वानी की गोलापार स्टेडियम में होना है, जहाँ पे हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी यहाँ पे समापन के दौरान आ रहे हैं। तो उनका इनविटेशन न्यूत आ रखा है अमित शाह जी का। तो हमारे दाजू लोग यहाँ पे आमंत्रण पत्र लेके आए हैं। दादा अपना नाम बता दीजिएगा। अरुण वर्मा। तो दादा कुछ कहना चाहेंगे? बस ये आप हमारे देश के अभी 38वें राष्ट्रीय गेम है जो हमारे उत्तराखंड में हो रहे हैं अभी। हाँ। और इसके लिए हमारे जो कुछ गणमान्य व्यक्ति हैं उनको यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। आप भी उन्हीं में से एक हैं और राजस्व विभाग की तरफ से और खेल विभाग की तरफ से आप इसको स्वीकार करें और 14 फरवरी को जरूर आने का कष्ट करें। तो ये कार्ड दिखाना है? हाँ, इसमें एक कार पास है। हाँ। और एक इनविटेशन कार्ड है। अच्छा। वो तो इनविटेशन वाला तो अंदर होगा। हाँ। अंदर एंट्री के लिए, और कार पास आपकी कार पार्किंग के लिए होगा। तो दोस्तों भीड़ को देखते हुए और सुरक्षा की दृष्टि से लिमिटेड लोगों को ही बुलाया जा रहा है। तो आप लोगों के बिहाफ पे मैं न्यूज में शामिल हो जाऊंगा, मेरे माँ पिताजी भी देखेंगे। तो दोस्तों ये आप लोगों का ही प्यार और आशीर्वाद है कि देश के इतने बड़े बड़े गणमान्य लोग भी ऐसे निमंत्रण दे रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है। देहरादून में मोदी जी के निमंत्रण पे मैं वहाँ गया था, ठीक है। और अभी हल्द्वानी समापन समारोह में अमित शाह जी के निमंत्रण में मैं वहां जाऊंगा। तो इस अवसर पे मैं कुछ रिश्तेदारों से भी कहना चाहता हूँ, रिश्तेदारों देख लो ये ना, सबसे नहीं कह रहा हूँ, कुछ कुछ हैं वो लोग कहा करते थे चिची था पवन को कि बुलाने रहो ए राज्य खा छितराट करो, मैं पट्टू भजना लगा छी वो ना बुलाया ने। देख लो तुम्हारे बुलाने ना बुलाने से मुझे फर्क नहीं पड़ता दगड़ियों। उन लड़कियों को भी तो बोलो जिन्होंने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया था। क्या है? हमारी गाड़ी के लिए भी उन्होंने पास भेजा है। आज तक गाड़ी नहीं थी और पास आ गया होता तो कैसे बेइज्जती वाली बात थी। इस चक्कर में दोस्तों हमको गाड़ी लेनी पड़ी, क्योंकि जो निमंत्रण आते थे उनमें पास आता था। मुझे बड़ा वैसा महसूस होता कि गाड़ी के पास आ रहे हैं और हमें स्कूटी में जाना पड़ रहा है। तो अमित शाह जी तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारा 19 बचरून, तुम्हारी लंबी आयु है जो तुम्हारे घर में बाल आ जाए। तो दगड़ियों ब्याह साथ बज गई। आज दिन भर हमारे घर में काम चल रहा थी, बिजली की नई फिटिंग होने दगड़ियों, इसकी वजह से ब्लॉग बनाने का टाइम नहीं मिल पाया। अभी आटा गूंद रहा हूँ। तो मेरे सौरजू ने बहुत पहले सन 1994-95 के आसपास इस घर में फिटिंग कराई थी दगड़ियों, है ना। उसके बाद इसमें फिटिंग नहीं हुई थी, तब उतनी ज़रूरतें थी नहीं, गीजर फ्रिज आरओ वगैरह कुछ होता नहीं था, मोटर वॉशिंग मशीन नहीं होती थी, तो पतली तार डाली हुई थी। अब जैसे समय एडवांस से रहते जाना, उसी लोड बढ़ते जाना, तो इसकी वजह से अब पूरे घर में नई वायरिंग हो रही है, मोटी तार डाली जा रही है। ये तार ना हाड़ कणी दिखना होना तो मन का। मेरे घर भाई ऑफिस ला चल रहा दगाड़ में घर काम ला चलाना। आज क्यों शाग बनाया दगड़ियों। इस वाले मशरूम को बटन मशरूम कहते हैं। तो दोस्तों मशरूम की सब्जी, रोटी और एक गिलास छाँ, ये घर की छाँ है दगड़ियों। क्या खुशबू आ रही है छाँ से दगड़ियों। छाँ भी घर की है और जो इसमें नमक पड़ा हुआ है वो भी घर का ही है, लहसुन का लूण, और लहसुन के लूण में लुढ़ाई हुई छाँ, कितनी अच्छी गंध होती है इसकी। याद माँ तेरी परू दिन कटी रात कटी बात तेरी। तो दगड़ियों डिनर ला कर है और भनपान ला कर है। ये देखो अम्मी आपको घर भाई लीजिए दूध गर्म करनी हो। बात तेरी मीठी मीठी दूध दगड़ भात जैसी, मुख तेरो मी को लागो पूर्णिमा को चांद जैसी। ऐसे मत्या मुत्यू के रखना पड़ता है तब जाके मौजो बनती है, घर बाहर बनते। जो तुम सोचोगे हाँक डाक करेंगे इस जमाने में, कभी नहीं होने वाला।
वो तो पहले ज़माने में औरतों को इतना दबाया जाता था और वो ज़माना ही ऐसा था, ठीक है। औरतें खुद भी अपनी वैल्यू नहीं समझती थी, तब चल गई गृहस्थी। आजकल की जैसी औरतें होती और उस समय का जैसा ज़माना होता तो भैया इतनी जनसंख्या कभी नहीं बढ़ती भारत की। समझ रहे हो तुम? तो रिश्ते में बराबर की सहभागिता होनी है। वो फेरे खाली नाम के नहीं लिए गए हैं, 50-50 की पार्टनरशिप है। एक दूसरे का सम्मान, एक दूसरे का काम, हाथ बटाना पड़ेगा, हर एक चीज में शामिल होना पड़ेगा, तब जाए उद्धार है बाल। ठीक है ना? परेशान हूँ मैं। तो दगड़ियों रात तक 10:40 है गई। अब पढ़ जानू यार, थोड़ा बहुत मैं ये पढ़ाई कर रहा था। तो सोने से पहले मैं ये प्रियंका चोपड़ा की एक आत्मकथा है अनफिनिश्ड करके, तो ये वाली किताब पढ़ने चाहिए। उनका पता है प्रियंका चोपड़ा इज और बाबू ये फौज में छी, फौज में डॉक्टर छी दगड़ियों। और प्रियंका चोपड़ा उसी बरेली छू और यो हैडा खान बाबा को बहुत माने। तो मैं तो सोने से पहले थोड़ा बहुत पढ़ाई कर लेता हूँ दगड़ियों। फोन बहुत कम चलाता हूँ, इमरजेंसी में जब घरवाली मायके गई ठहरी तो तब चला लेता हूँ थोड़ा सा चैट। अम्मी पढ़ जाओ दगड़ियों और तुम लोग पढ़ जाओ। बहुत जल्द एक नए ब्लॉग के साथ मुलाकात होगी, तब तक आप ख्याल धरिया, स्वस्थ रहिया, व्यस्त रहिया, मस्त रहिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।